जिस पापी ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया था, कन्हैया ने अपने नाना उग्रसेन को निकाला। कन्हैया ने अपने नाना उग्रसेन को निकाल के और उनका दोबारा से राजतिलक करवाया। दोबारा से राजतिलक करवाया। बड़े धूमधाम से उनको मथुरा नगरी का राजा बनाया। कन्हैया ने एक नहीं दो नहीं, मथुरा नगरी में 200 वर्ष बिताया। 200 वर्ष। और जब शुरुआत में उनको राजतिलक करवाया तो जो आस्ती और प्राप्ति थी ना, वो अपने पति की याद में खोई रहती थी। एक बात बताओ भैया, जब उनके पति चले गए क्या करें, परेशान रहती थी। नई उम्र थी दोनों की, पति की याद में खोई रहती थी और जैसे तो वो बिलखने लगी। मगध देश के राजा जरासंध जो उनके पिता थे उनके पास पहुंची और कहने लगी कि हे पिताश्री, उम्र मेरी और कैसे कटे वारी, युख रे नाय दूध के दाम। पिताजी, उस कन्हैया बलराम ने मेरे पति को मार दिया है। ये जो चावल है मंच पे मत चढ़ाओ। चावल जो है मंच पे मत चढ़ाओ, नीचे रखते जाओ, सुझे भैया रखते जाएंगे हिसाब से। हाँ, मंच पे मत चढ़ाओ चावलों को। मेरे श्रोतागण भाई बंधुओं, आज रानी बिलख रही हैं दोनों, तो उन्होंने कहा, बोले बेटी रुधन छोड़ो, ये सब मतलब का रोना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है जो आया है। बैठी है दुनिया कमर कसे, बस चलने की तैयारी है। वो बिना कहे चल देगा जिस दिन जिसकी
बारी है, रोने से काम नहीं चलेगा बेटी। अगर तेरे पति को उन्होंने मारा है तो तेरा पिता है ना, मैं बदला लूंगा। इधर तो वो 23 छोड़ी सेना को लेकर के और युद्ध की तैयारी करता है, 23 छोड़ी सेना लेकर के युद्ध की तैयारी करता है। और इधर यहाँ थोड़ा सा प्रसंग है राधा वियोग का। जब से कन्हैया जब आए उस दिन से कन्हैया ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला। तो एक दिन कन्हैया मथुरा नगरी में लेटे थे, इधर राधा रानी रोती है और इधर तो राधा को सपना हुआ, उधर कन्हैया लेटे। तो कन्हैया ने कहा कि उद्धव, कन्हैया की एक सखा, जो सखा शब्द है सखा, सखा का आप उल्टा कर दीजिए, सखा का उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा? खास हो जाएगा। वो कन्हैया के खास थे, बिल्कुल जो सखा थे वो बिल्कुल खास थे। अपने खास सखा से भगवान कन्हैया बोले, हे उद्धव जी एक काम करो। उद्धव जी ने कहा कि हे सरकार, आज तक के रिकॉर्ड में मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे, लेकिन आज क्या बात है? तो कहने लगे कि हे उद्धव, मैं तुमको अपना सारा सब कुछ दे दूंगा, मुकुट दे दूंगा, वस्त्र दे दूंगा, मुरली दे दूंगा, काली कमली दे दूंगा, रथ दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। और एक पत्र मेरा ले जाओ गोकुल वृंदावन बरसाने के लिए। मेरे वियोग में ये सभी गोपियां पागल हैं। तो कैसे समझाने लगे कि अरे ऊधो ऊधो वृंदावन जाइयो, जाए के मैया से कहियो, याद कर तू तेरी सामरो। ऊधो ऊधो वृंदावन जाइयो, जाए के मैया से कहियो, याद कर तू तेरी सामरो। और क्या बोले भगवान कन्हैया, वृंदावन का कंकड़ पत्थर मेरी आंखों में घूमे, वृंदावन का कंकड़ पत्थर मेरी आंखों में घूमे। हम तो वृंदावन का पत्ता पत्ता, वृंदावन का पत्ता पत्ता मोर मुकुट को चूमे। ऊधो ऊधो वृंदावन जाइयो, जाए के मैया से कहियो, याद कर तू तेरी सामरो। और राधे रानी के बारे में भगवान कन्हैया लिख रहे हैं, मेरे दिल की कली है राधे, और राधे तुम्हें नमस्ते। मेरे दिल की कली है राधे, राधे तुम्हें नमस्ते। हम तो प्यारी पत्र लिख रहे, हम तो प्यारी पत्र लिख रहे, तुमको हंसते हंसते। ऊधो ऊधो वृंदावन जाइयो, जाए के मैया से कहियो, याद कर तू तेरी सामरो। जवाब दिया कि जाओ इस पत्र को ले जाओ। और जब पत्र को लेके चले तो घोड़े रथ पर सवार हैं, देखते हैं
देखते हैं कि जो जहाँ बैठी है वो वहीं बैठी है, सब कुछ भूल गई है। अगर कोई पानी लेने गया तो वो वहीं बैठा है। तो सबसे पहले पत्र को लेकर के उद्धव जी यशोदा के पास गए। तो यशोदा ने कहा कि बेटा, तुम्हें मेरे बेटा ने भेज दिया और मेरा बेटा एक भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा मैया, आप ऐसा न सोचे कि कन्हैया तुम्हें याद नहीं करता है। आज मेरे सरकार रो रहे थे, उन्होंने पत्र लिख करके दिया और कहा कि सब लोगों को धैर्य बंधाना। मैया ने उद्धव जी को समझाया और कहा कि बेटा, मेरा कन्हैया हमसे कभी जिंदगी में दूर नहीं हो सकता है और कुछ कन्हैया के लिए दिया खाने के लिए। माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है और जब कन्हैया आगे बढ़े तो जो ग्वालाएं थी उनका तो बहुत ऐसा हाल हो गया था जैसे जल से अलग हुई मछली का होता। अगर एक पल के लिए तुम मछली को जल से अलग कर दो तो वो शायद मर जाएगी। वही हाल होता है प्रेमी और प्रेम का। मेरे श्रोतागण बंधुओं, उन्होंने कहा कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम्हें कन्हैया ने भेज दिया और वो हमारे पास नहीं आ सका। मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज राधा रानी जो थी बड़ी परेशान है। और कन्हैया के बारे में कहती है कि हे प्रभु, हम कन्हैया के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकते और कन्हैया मुझे छोड़ करके चले गए हैं। उद्धव जी से बोली राधे राधे कि जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। राधा रानी कहती है